कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विशाल एंड जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, हम अपने YouTube चैनल पर 10th क्लास के लिए जितने भी मैथ के चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। एंड मैंने कल आपको ये भी बताया था, सबसे पहले जो चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड चैप्टर है। सबसे पहले हम हार्ड से स्टार्ट करते हैं। अगर हमको ये ईजी से समझ में आ गया तो बाकी चैप्टर ऑटोमेटिक कर लेंगे हम। ओके, देखो ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले हमको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। ऐसा हो सकता है कुछ को पता हो कुछ को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कैलकुलेट ट्राई। ट्राई मीन्स क्या? 3। गोनो, गोनो मीन्स क्या होता है? ज्योमेट्री। मैट्री मीन्स क्या हो गया? मेजर करना। सो इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हुआ? 3 एंगल की कोई ज्योमेट्री है, उसको हम मेजर करते हैं, उसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री समझने अगर चाहते हो तो एक एंगल होता है, देखो इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे सीखनी हो तो जो त्रिभुज है, जो ट्रायंगल है, अगर आपकी इस पर अच्छे से पकड़े तो आप ट्रिग्नोमेट्री से कर लोगे। या हम ये कह सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पर। इतना समझ में आया आप सभी को? अब देखो मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देता हूँ। BAC। जो ये नीचे वाली लाइन होती है, जो बेस है, इसको बोलते हैं आधार। और जो खड़ी लाइन है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लंब। जो तिरछी लाइन होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस मींस कर्व। इतना समझ में आया कि अगर कोई भी आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है तो आप उसमें ये बता सको कि ये क्या है? लंब है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। इतना आया समझ में? देखो मैं शॉर्ट में क्या करता हूँ, जो कर्ण है इसको लिखूंगा मैं K, आधार को लिखूंगा A और लंब को लिखूंगा L। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये यहाँ पर क्या है? थीटा एंगल है। तो जो कोण होते हैं ना, इससे मेजर होते हैं सारे। अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इन 6 फंक्शन के अलावा हमें कुछ और नहीं मिलेगा देखने के लिए। देखो मैं बनाता हूं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड लास्ट कोसेक। अब देखो मैंने क्या बताया, जो यहाँ पर ये एंगल है इससे मेजर करते हैं, तो इन साइन के पास क्या लगेगा? ये एस है तो उसका सी है, थीटा सी है ना, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोट सी, सेक सी, कोसेक सी। इसको रटना नहीं है कि साइन थीटा आएगा कोस थीटा आएगा, मुझे ये निकालना है। ये है एंगल। तो देखो मैं आपके लिए यहाँ पर थीटा कर देता हूँ। सब देखिए थीटा 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 थीटा। अब इनकी वैल्यू होती है, आपको बुक्स में मिल जाएगी कि लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, इस टाइप में तो मिक्सअप हो जाता है। ऐसा होता है जो स्टार्टिंग होते हैं लर्न नहीं हो पाते। इसके लिए एक इजी ट्रिक है हमारे पास। देखो उसको क्या बोलते हैं हम? LAL अपॉन KA। इतना समझ में आया? इसको देखो ट्रिक से कर सकते हो। लालू आम लाया कब कहां आया। आया समझ में इतना कि लालू आम लाया कब कहां आया। अब देखो स्टार्टिंग चलते हैं। जो ये साइन थीटा है ये होएगा स्टार्टिंग वाला। मींस क्या होता है हमारे? L अपॉन K। जो इसके बाद है ये क्या है? कोस A अपॉन K। इसके बाद वाले क्या है हमारा? टेन, लंब बटे आधार। इतना समझ में आया? इसको आप पूरा लिख लेना, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अब देखो ये कोट है, होता क्या है? टेन का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है एंड साइन का उल्टा कोसेक होता है। ये आगे चैप्टर या अगला कंसेप्ट बताऊं उसमें कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए क्या याद रखना है? टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक,
साइन का उल्टा कोसेक। अब देखो मेरे पर क्या है, tan का मान लंब बटे आधार, तो इसको उल्टा करके लिख दो, मींस a ऊपर l नीचे, तो ये कोट का मान हुआ। ऐसी कोस को उल्टा करके लिख दो k अपॉन ए, इतना समझ में आया। ऐसी कोसेक को उल्टा लिख दो k अपॉन l। यहां तक समझ में आया आप सभी को। अभी मैं मानता हूं कि आप इस सबको अच्छे से कर लोगे, एंड अगर आपको ये आता है कि ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, एंड अगर ये वैल्यू याद नहीं होती तो साइड में से लिख देना लाल अपॉन काका, उससे सॉल्व कर लेंगे। इतना समझ में आया। अब इसके ऊपर बेस्ड में कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट कंसेप्ट बताता हूँ। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, बता देगा। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास क्या है, साइन थीटा है मेरे पास 3/5, तो शेष त्रिकोण देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, sin θ इक्वल टू 3/5। अब मुझसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि जितने भी बचे एंगल, मैंने 6 से बताए थे कि किसी क्वेश्चन देगा sin θ अपॉन 3/5 है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो आपको करना क्या है, क्या शेष बच गया, कोस, tan, कोट, सेक, कोसेक, मींस मुझे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस सब को करने से पहले मैं छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री है, इसके जो सामने होता है इसको कर्ण बोलते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय में क्या सिखाते हैं, जो ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको आपको याद करना है। ठीक, यहाँ मैं डिनोट कर देता हूँ, के क्या है, कर्ण है, ए आधार है, एल लंब है। इतना समझ में आया। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, sin θ इज इक्वल टू 3/5, ये सब वैल्यू को फाइंड करके बताओ। अब मैंने क्या बताया था, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अगर आपको अब प्रॉब्लम आती है क्या होता है क्या नहीं, आपको करना क्या है, साइड में ऐसे लिख दीजिए L/L KKA। स्टार्टिंग वाले क्या होता है, sin θ, लिख दिया L/K। अगर ये समझ को मैं रफ कर देता हूँ, देखो sin θ है हमारा लंब अपॉन के 3/5। अब मैं क्वेश्चन बना, इसके लिए मुझे डायग्राम बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाया, ये यहाँ पर 90 डिग्री, कुछ भी वैल्यू मान लो A B C, इसको थीटा मान लो। जो 90 के सामने है ये क्या है, कर्ण, ये आधार, ये लंब। अब देखो मेरे पास लंब की वैल्यू दी हुई है 3, कर्ण की वैल्यू दी हुई है 5, मेरे पास क्या नहीं है, आधार नहीं है। तो हमारा कैसे फाइंड होएगा, ये जो पाइथागोरस प्रमेय बताई थी ना आपको, उससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखो कर्ण क्या दिया हुआ है, के का मान 5 दिया हुआ, 5 रख दो यहाँ पर, 5 का स्क्वायर। उसके बाद देखो क्या मान दिया हुआ है, एल दिया हुआ 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर। ए हमको फाइंड करना है, ए का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखो 5 का स्क्वायर करते हैं, क्या होता है 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब जब भी ऐसे बराबर हो, यहाँ पर कुछ संख्या हो या यहाँ पर हो, अगर मैं इस तरफ लेकर आता हूँ तो साइन चेंज हो जाते हैं, अगर इस तरफ लेकर आता हूँ साइन चेंज हो जाते हैं। वो कैसे, देखो यहाँ पर 9 प्लस का है, इसको इस तरफ लेकर आता हूँ ऊपर की तरफ, तो ये माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 ए स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखो 25 माइनस 9 का क्या बचता है, 16। अगर ऐसे स्क्वायर है उस तरफ ले जाओ तो रूट बन जाता है, ये a इज इक्वल टू अंडर रूट 16 मीन्स 4। इतना समझ में आया। देखो मेरे पास l की वैल्यू थी पहले से ऑलरेडी, क्या थी 3,
कर्ण क्या था मेरे पास 5, आधार मैंने फाइंड कर लिया क्या है 4। अब देखो मुझको क्या फाइंड करना था, मुझको वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इनको लिखो। cos थीटा क्या होता है आधार अपॉन कर्ण। अगर इसको याद नहीं हो तो ऊपर सीटिंग कर लो, क्या होता है आधार अपॉन कर्ण लंब बटे आधार। कोट क्या होता है उसको उल्टा कर दो tan का। sec क्या होता है कर्ण बटे आधार। ये क्या होता है कर्ण बटे लंब। इतनी बात समझ में आई। अब देखो cos थीटा की वैल्यू बताने क्या होती है। a अपॉन के, a का वैल्यू कितना हमारी 4, k कितना है हमारे पास 5। अब देखो लंब क्या है हमारे पास 3, आधार क्या है 4, ये होगी tan की वैल्यू। ऐसी कोट की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो a अपॉन l है, a क्या है हमारे पास 4, l कितना है 3। ऐसी sec, देखो sec को क्या लिख सकते हैं k क्या है 5, आधार है 4। एंड सेम कोसेक क्या लिखना है, k की वैल्यू क्या है 5 एंड l की वैल्यू क्या है 4। एक सेकंड, सॉरी l की वैल्यू 3 है, ये ध्यान नहीं रहा, जल्दी जल्दी चेक करना। इतना समझ में आया आप सभी को। देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, sin थीटा की वैल्यू दे देगा और ऐसे एंगल फाइंड करवा लेगा। तो ये सब क्या आ गए मेरे आंसर आ गए। अब ऐसा तो है नहीं सेम में एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन मिले, तो कुछ डिफरेंस भी मिलते हैं, लेकिन जो बेसिक एक कंसेप्ट है इन फॉर्मूला इन क्वेश्चंस को करने के लिए वो ये है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया अब आगे कुछ नहीं कराऊंगा। जो मैंने कंसेप्ट सिखाया है आपको, इसके ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो ये तो एक टाइप हो गया सिंपल, कैसा एग्जाम में आ सकता है। अगर मैं चाहूं उसी क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। देखो ऐसे रखा रहता हूं बस, ये इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो अब क्या हो गया है, एग्जाम वालों को पता है कि बच्चे सब कर लेते हैं, वो थोड़ा हार्ड बनाते हैं। कैसे, ये क्वेश्चन है अब मेरे से पूछेगा cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन tan थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आके बच्चे फंस जाते हैं कि इतना से दे के कैसे निकाल लेंगे हम। देखो मेरे पास L भी है, A भी है, K भी है, सब कुछ मेरे पास तीनों वैल्यू है ट्राइंगल की। तो इसको देखो मत ध्यान से, बस इसको तोड़ लो। किसमें, इसमें जो cos थीटा दिया हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos को लंब बटे कर्ण, sin को क्या लिखूंगा, cos को लिख सकता हूँ आधार बटे कर्ण, sin को क्या लिखूंगा लंब बटे कर्ण, एंड tan को क्या लिखूंगा लंब बटे आधार। इतनी बात समझ में आई आप सभी को। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो जो हमारे पास है। ये मैं 4 थोड़ा साइड में देता हूँ। अब देखो यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ। आधार रखो, आधार क्या है 4, कर्ण क्या है 5, प्लस लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 5। ठीक, अब देखो L अपॉन ए, L क्या है हमारे पास लंब 3, आधार क्या है 4। इतनी बात समझ में आई। कल मैंने आपको फ्रैक्शन सोल्व करनी बताई थी कैसे होती है। अगर किसी को अब भी प्रॉब्लम हो तो एक हमारी वीडियो है बेसिक कंसेप्ट के नाम से, आप सब उसी पर जाना और उस पर जाके सीख लेना कैसे करते हैं। अब देखो जो हर हैं जो नीचे वाले हैं ये सेम है, तो इसका एलसीएम 5 ही आएगा। एंड ऊपर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3, नीचे क्या है 3 अपॉन 4। इतना समझ में आया। इसका आगे मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 5 अपॉन क्या हो जाता है 3 अपॉन 4। जब भी कभी ऐसा दिया हो, नीचे बीच में क्या साइन हो बड़ा और ऊपर फ्रैक्शन हो नीचे फ्रैक्शन हो, उसमें करते क्या है, जो बाहर वाले नंबर उनकी मल्टीप्लाई वो नीचे अपॉन नीचे वाले की, मींस 7 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 5। अगर कुछ कट होता है आपस में कट कर दीजिए, नहीं तो देखो 7 4 से क्या होता है 28 एंड 5 3 जा 15। ये हमारा आंसर। देखा एग्जाम में हमको कैसे घुमा सकता है, वो तो हो गया बेसिक कि ट्रिगोनोमेट्री एंगल फाइंड कीजिए, ये कीजिए, साइन का 3/5 दे रहा है तो tan थीटा बताइए, नॉर्मल हो गया। अगर एग्जाम में को हार्ड से हार्ड बना रहा हूं ऐसा कर सकता है बस, या कुछ फ्रैक्शन अलग दे सकता है, कुछ अलग बना सकता है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है आपको उस पर ही आना है। ओके
आई होप जो मैंने आप सभी को आज सिखाया आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है एंड आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊंगा आपके लिए। जैसे देखो मैंने इस कंसेप्ट कराया, 2 क्वेश्चन करा दिए, ऐसे सबसे पहले मैं आप सभी के लिए कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा पूरी ट्रिग्नोमेट्री के, एंड आफ्टर दैट हम ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे जो हमें एक्सपेक्ट रहेगा कि बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक। एंड लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन देता हूँ आज, sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी cos थीटा प्लस के tan थीटा की वैल्यू फाइंड करो। देखो अब घबराना नहीं है, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको ही करना है कि ये लंब कोण कर्ण है, आधार निकालना, इससे ये आएगा, cos थीटा की वैल्यू अपना tan थीटा की। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर देना आप, अगर कोई करता है इस क्वेश्चन को और आंसर आता है तो आंसर जरूर बताना। एंड नहीं तो जब मैं अपनी प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा क्वेश्चंस की, उसमें क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे एक लेकर आऊंगा। एंड लास्ट में यही कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ऐसा नहीं सिर्फ आपको पढ़ना है, आपके साथ के दोस्त पढ़ने हैं, उनको भी अच्छे मार्क्स लगाने हैं, तो डेफिनेटली उनको भी करना है। ओके गाइज।